नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं मलेरिया टॉपिक, जिसके बारे में मैंने जो है पिछली वीडियो में बहुत सारी बातें बताई थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको दिया था, उसके बचे हुए पार्ट्स को लेकर के आज मैं आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे मलेरिया रोग के रोकथाम, बचाव, साथ ही साथ इसके क्या उपचार हैं। इससे पहले मैंने आपको कुछ औषधियों के बारे में बताया था जो मलेरिया रोग में प्रयुक्त की जाती हैं। आज मैं फिर से उन औषधियों को दोहरा दूं ताकि आप उपचार को अच्छी तरह से जानते रहें और चिकित्सक की सलाह से इसे ले सकें। ठीक है दोस्तों, मलेरिया रोग में मैंने आपको कई सारी औषधियाँ गिनाई थी। जैसे सबसे पहले मैंने आपको एटिब्रिन औषधि के बारे में बताया था, उसके बाद बेसोक्विन, उसके बाद यमक्विन, उसके बाद माइलोसाइड, उसके बाद मेलुब्रिन, उसके बाद निवाक्विन, उसके बाद रेसोचिन, कामोक्विन, उसके बाद है क्लोरोक्विन और पेल्यूड्रिन, मेपाक्रीम, पेंटाक्विन, डेराप्रिम, प्राइमाक्विन और प्लाज्मोक्विन। इन औषधियों के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था और ये भी सलाह दी थी कि इन्हें आप जो है चिकित्सक की सलाह से ही क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है ना। अब आज का जो हमारा टॉपिक है मलेरिया की रोकथाम एवं उन्मूलन, कंट्रोल इरेडिकेशन, कंट्रोल एंड इरेडिकेशन, मलेरिया रोग जो है कि रोकथाम एवं उपचार। करा कि कुछ वर्षों से हमारे देश में मलेरिया की पूरी रोकथाम के लिए एक बृहद राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना। इस प्रकार के जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उनके फुल फॉर्म परीक्षा में लिखने को आ जाते हैं, तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना, जिसको हम कहते हैं नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। शॉर्ट फॉर्म है NMEP। शॉर्ट फॉर्म क्या है? MNE और P। शॉर्ट फॉर्म है MNEP। MNEP शॉर्ट फॉर्म इसका देखिए, MNEP। इसका पूरा नाम है, ध्यान से सुनिएगा, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन और प्रोग्राम। ठीक है ना, जिसको MNEP कहते हैं। और अगर हम इसकी हिंदी जाने तो यहाँ पे इसकी हिंदी है जिसका नाम है राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना। और एक दूसरी योजना भी है जिसका नाम हम कहेंगे MES, जहाँ इसका फुल फॉर्म होता है मलेरिया इरेडिकेशन स्कीम, मलेरिया इरेडिकेशन स्कीम, जिसका नाम है MES चल रही है। यानी ये योजनाएं जो है सरकार के द्वारा जो है मलेरिया के रोकथाम के लिए क्या की जा रही हैं, चलाई जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ पे कहा है कि इसमें 3 विधियां अपनाई जाती है। नंबर 1, मच्छरों का संहार, यानी मच्छरों को मारकर समय समय पर गांव शहरों में जो है क्या होता है, दवाओं का छिड़काव होता है, तो इससे मच्छर का संहार होता है। उसके बाद रोग से बचाव, दूसरा है रोग से बचाव। तीसरा, रोगियों का उपयुक्त उपचार, रोगियों का उपयुक्त उपचार। तो सबसे पहले जानते हैं मच्छरों का संहार। सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम में मच्छरों के संहार में क्या आता है, इसको भी जान लेते हैं। कह रहा है कि मच्छरों का संहार यह 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, घरों में DDT का पूरा नाम तो आप जानते ही हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। जी हाँ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। यह एक प्रकार का क्या है, कीटनाशक है, या इसे फ्लिट भी कहते हैं। कीटनाशक इसे छिड़क कर अथवा गंधक पायरिथ्रम या नैप्था एवं तार कैम्फर कपूर जलाकर वयस्क मच्छरों का संहार किया जा सकता है। यानी इस प्रकार से वयस्क मच्छरों का क्या किया जा सकता है,
संगाह किया जा सकता है। शहरों और गाँव के आसपास जल भराव को रोकना। नंबर 2 तरीका है शहरों और गाँव के आसपास जल भराव यानी जल को इकट्ठा होने से रोकना, क्योंकि ठहरे हुए जल में मच्छर अंडे देते हैं और जल में ही उनके शिशु रहते हैं। नंबर 3 है ऐसी नालियों और तालाबों में जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है मच्छरों के अंडे और शिशुओं को नष्ट करना। उसमें जो है हम दवाओं को डालकर जो है मच्छरों के शिशुओं और उनके अंडों लार्वा को क्या करेंगे, नष्ट करते हैं। इसके लिए समय समय पर ऐसे जलाशयों की सफाई भी करानी होती है। यदा कदा इनके जल की सतह पर तेल आदि का छिड़काव कर ताकि मच्छर के लार्वा सांस ना ले सके और जल में मच्छरों के लार्वा को खाने वाली हम मछलियां भी पालते हैं। और अगला तरीका है कि हम जल में जो है क्या करते हैं, कुछ मछलियों को पालते हैं। जल में कुछ मछलियों को पालते हैं जो क्या करती हैं, इनके लार्वा, इनके अंडे या छोटे छोटे बच्चे या कभी कभी वयस्क मच्छर को भी खा जाती हैं। ठीक है ना। और जल में जब हम तेल गिराते हैं तो तेल का जो है घनत्व तो ज़्यादा होता है, इसके कारण इसके लार्वा जो है सांस नहीं ले पाते हैं और मर जाते हैं। तो कह रहा कि कौन कौन सी मछलियां हैं जो हम क्या करते हैं, पालते हैं। उसमें सबसे पहली मछली है मिन्नोज, उसके बाद है ट्राउट, और फिर स्टिक स्टिकल लैब, उसके बाद गैम्बूसिया, मिन्नोज, ट्राउट, स्टिकल लैब, गैम्बूसिया आदि। और फिर उनमें जल में बत्तखें भी छोड़ी जाती हैं जो कुछ कीटभक्षी होती हैं। पौधे जैसे यूट्रिकुलेरिया आदि जलाशयों में छोड़े जाते हैं, जिसके कारण जो है क्या होता है, ये बत्तखें जो हैं इनके लार्वा या वयस्क मच्छरों को खाकर क्या कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं। ठीक है दोस्तों। अब रोग से बचाव, प्रिवेंटेशन फ्रॉम इन्फेक्शन और प्रोफाइलैक्सिस। क्या है प्रिवेंटेशन फ्रॉम इन्फेक्शन और प्रोफाइलैक्सिस यानी रोग से बचाव क्या है, तो देखते हैं। करा कि 2 विधियों से मनुष्य रोगग्रस्त होने से बच सकता है। कितनी विधियों से? 2 विधियों से मनुष्य रोगग्रस्त होने से बच सकता है। नंबर 1 यानी पहली विधि क्या बता रहा है कि घरों को ऊंचे स्थानों पर बनाकर इनके बाहर भीतर की सफाई रख करके खिड़कियों एवं दरवाजों की जाली लगा करके मच्छरों को घरों में आने से रोकना चाहिए। मतलब ऊंचे स्थानों पर घर बना करके और घर की उचित साफ सफाई रख करके और साथ ही साथ जो है घर की उचित साफ सफाई रख करके और कह रहा कि मच्छरों को जब हम घरों में आने से रोकेंगे तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम जो है इनसे बचाव कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। फिर उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद बता रहा है कि मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए, जो कि आप सोते ही होंगे, तथा सोते समय शरीर पे खुले भागों पर सरसों आदि का तेल, प्रतिकर्षी क्रीम लगाकर मच्छरों के काटे जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वो फिसलनदार हो जाता है और वहाँ मच्छर के डंक जो है अच्छी तरह से नहीं लग पाते हैं। ठीक है ना। दूसरी विधि है मनुष्यों को विशेषतः मलेरिया वाले क्षेत्रों जैसे में कुनैन, डायराप्रिम आदि निरोधाकारी औषधियों को नियमित उपयोग करना चाहिए। जहाँ पे मलेरिया वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे मलेरिया की औषधि चिकित्सक की सलाह से कुनैन आदि की, डायराप्रिम आदि की बनी हुई जो है औषधियाँ हमेशा क्या करनी चाहिए, प्रयोग करनी चाहिए। उसके बाद करा कि रोगियों का उपयुक्त उपचार। देश के एक बड़े भाग में सभी रोगियों का एक साथ उपयुक्त उपचार किया जाना चाहिए। जब इस भाग में मच्छरों का मनुष्य प्लाज्मोडियम प्रावस्थाएं नहीं मिलेंगी तो रोग स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मतलब कि जिनके अंदर मलेरिया है उनका उचित उपचार यदि किया जाता है तो उनसे ही मलेरिया को फैलने का खतरा बढ़ता है। यदि उनका उपचार कर दिया गया तो फिर मलेरिया रोग क्या हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और इसी के साथ ये वीडियो आज सेकेंड पार्ट है जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है।
यदि आपको वीडियो पसंद आती है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे पुराने हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। अगर कुछ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही एक मज़ेदार नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।